नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुलू वशरबू वला तुसरिफू, खाओ पियो मगर इसराफ ना करो। कुरान मजीद की ये आयत हमें एक बहुत ही आला किस्म का कानून हमारे सामने पेश करती है, और मैंने अक्सर ये देखा है और मेरा तजर्बा है कि अगर इस पर अमल कर लिया जाए तो हम किसी भी मुआलज या किसी भी हकीम, डॉक्टर या अस्पताल से काफ़ी ज़्यादा हम अपने आप को बचा सकते हैं और हमें बीमारियां बिल्कुल करीब नहीं आएंगी। तो इसका जो तर्जुमा सादा सा बनता है कि खाओ पियो मगर इसराफ ना करो, यानी ज़रूरत से ज़्यादा ना खाओ। जब हम अपनी ग़िज़ा ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां जो हैं वो हमें आ टच करती हैं। तो ख़ास तौर पर इसका जो तल्लक है वो पेट के कीड़ों के साथ बहुत ज़्यादा है। आज मैंने जो आपके सामने गुज़ारिशात कर दी हैं वो भी पेट के कीड़ों के मुतल्लक ही हैं कि अक्सर मुझे इसके मुतल्लक ये कहा जा रहा है, और मेरी कुछ बहनें भी ख़ास तौर पर अपने बच्चों के हवाले से जो परेशान हैं वो कह रही हैं कि आप पेट के कीड़ों के मुतल्लक एक तफसीली गुफ्तगू ज़रा कर दें, और अपने जो वीडियो चैनल है हकीम हाफ़िज़ुल अफ़कार अहमद चौहान के नाम से यूट्यूब पर बना हुआ है, तो उस पर ज़रूर आप अपलोड करें। तो उस हवाले से मैं ही आपसे गुफ्तगू करने वाला हूँ। सबसे पहले आप ये समझ लें कि अगर बंदा, कोई भी मरीज़, ख़ास तौर पर जो पेट के कीड़ों के मसले से परेशान है, वो अपनी ग़िज़ा इस तरह इस्तेमाल करता है कि जब ज़बरदस्त भूख लगे, जैसे कि रोज़ा रखता है रोज़ेदार, और शाम के वक़्त उसको जो भूख लगती है, उस किस्म की अगर भूख लगती है तो यकीन करें वो खाना खाने का उसको फ़ायदा भी होगा और उससे बहुत से अमराज का इलाज भी हो जाएगा। हम क्या करते हैं, किसी दोस्त ने कहा आओ खा लें जी, खाना खाएं जी, बस जी उसने थोड़ा बहुत इसरार किया तो खाना खाने बैठ गए, चाहे हम अभी आधा घंटा हुआ है घर से नाश्ता करके आए फिर खाना शुरू कर देंगे, तो ये आपकी सेहत के लिए बिल्कुल नुकसानदेह है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप अपना खाना कम से कम 6 घंटे बाद खाएं, और उसकी अलामत क्या है कि आपको भूख लगना चाहिए। सर मेरी बात आप गौर से सुन लें, दुनिया में कोई भी खाना किसी के लिए ताकत का बायस नहीं। ये मेरी बात सुन लें ज़रा ध्यान से। कोई भी ताकत वाली ग़िज़ा किसी बंदे को ताकत नहीं दे सकती जब तक उसके पेट का ख़मीर ख़त्म नहीं होता। अब आप कहेंगे जी, जो सादा हकीम नहीं है वो लोग कहेंगे जी पेट का ख़मीर क्या है जी। पेट में अगर भूख नहीं है तो इसका मतलब है कि पेट में अभी ग़िज़ा बाकी है, और अगर ग़िज़ा बाकी है पेट में तो आप दोबारा ग़िज़ा खा लेंगे, पहली हज़म नहीं हुई, पेट में पहले ग़िज़ा मौजूद है और आपने खा लिया है, तो अब ख़मीर पैदा होगा, ताफ़न पैदा होगा। जैसे बाहर कोई चीज़ पड़ी होती है, आप उसकी हिफाजत नहीं करते, आप उसको फ्रीज़र में या तो फ्रीज़ नहीं करते या उसको गर्म नहीं करते, तो उसमें ज़ाहिर है क्या होगा, जरासीम पैदा हो जाएंगे, फिर उसमें ताफ़न पैदा होगा, जिसे आप पंजाबी में कहते हैं कि मुस गई है जी, तो वो ओवर हो जाएगी और उसमें बदबू आना शुरू हो जाएगी, उसमें कीड़े पैदा होने शुरू हो जाएंगे। आप इसका तजर्बा अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कर सकते हैं और करते भी होंगे कि कोई भी खाना जब पड़ा रहे तो उसमें ताफ़न पैदा हो जाता है। इसी तरह पेट में अगर ग़िज़ा पहले ही बाकी है तो आप या कोई भी दोस्त जो बगैर भूखे खा लेता है तो अब ताफ़न तो पैदा होना नहीं, और ताफ़न पैदा होगा, उस ग़िज़ा में बदबू पैदा होगी, बदबू पैदा होगी तो उसमें जरासीम पैदा होंगे, जरासीम कीड़ों को ही कहते हैं, और कीड़े जब वो बढ़ेंगे तो हम उनको चलूले भी कह सकते हैं, हम उनको कद्दू दाने भी कह सकते हैं, पंजाबी में हम जो लंबे लंबे होते हैं उनको मलाकू भी कह सकते हैं, जो केचुए की तरह के होते हैं। तो इस तरह के कीड़े जो पैदा होंगे वो हमारी ग़िज़ाई जो हमने बाकायदगी से अपनी ग़िज़ा नहीं, यानी बेकायदगी की है, ग़िज़ाई बेकायदगी की वजह से ऐसे मसाइल पैदा होंगे।
तो अब मैं ख़ास तौर पर इस पर गुफ्तगू करने लगा हूँ कि इसका अगर किसी को सामना है तो वो इसका ग़िज़ाई इलाज और दवाई इलाज क्या करे। अगर किसी को मैदे में कीड़े पैदा होते हैं तो मैदे में पैदा होने वाला कीड़ा जो है वो केचुआ होगा और उसका साइज लंबा होगा। और ये जो मैदे में कीड़े पैदा हो जाते हैं जिनको केचुए कहते हैं लंबे, ये जो मैदे की में पैदा होते हैं इनकी वजह उज़लाती तस्कीन है, यानी उज़लात में तस्कीन पैदा होगी। इस बात को जो मेरे कानून मुफ़रद अज़ा के जो हकीम हैं, अतिबा हज़रात हैं, वो इसको बेहतर समझते हैं कि मैदे में अगर तस्कीन पैदा हो जाती है, उज़लाती तस्कीन, तो ये मसाइल पैदा होंगे और इसका इलाज ज़ाहिर है, अगर मैदे के उज़लात में तस्कीन है तो हम उज़लात को तहरीक देंगे और तहरीक के लिए जो मैंने अद्वियात ज़िक्र की हैं, वो आप इसमें वीडियो में देख रहे हैं। तो यही अद्वियात और यही ग़िज़ा इस्तेमाल करेंगे तो मैदे के जो केचुए हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। तो जो मैंने आपसे बात की है कि बेकायदगी खाने की वजह से ही ये मसाइल पैदा होंगे। अब इसका दूसरा जो अंतड़ियों में पैदा होता है कीड़ा, जो वो कद्दू दाने होते हैं, ये गुदद में तस्कीन की वजह से पैदा होंगे। जो छोटी आंत में कीड़े पैदा होंगे वो गुदद में तस्कीन की वजह से पैदा होंगी और इसको कहा जाता है जी कद्दू दाने। और जो बड़ी आंत में ख़ास तौर पर माए मुस्तकीम है यानी रेक्टम से ऊपर थोड़ा सा, ये जहाँ पर पैदा होंगे कीड़े, वो बिल्कुल छोटे छोटे चावलों के दाने की तरह और होते भी सफ़ेद हैं। और ये बड़ी आंत के आखिरी हिस्से माए मुस्तकीम में पैदा होते हैं और यहाँ पर असाबी तस्कीन की वजह से ये पैदा होते हैं। तो अब हम इसका ग़िज़ाई इलाज और दवाई इलाज आपके सामने पेश करते हैं। सबसे पहले अगर मैदे में केचुए पैदा हो गए हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि ग़िज़ाई तौर पर आप काले चने का शोरबा, चने की दाल, करेले और बड़ा गोश्त भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ऐसे सालन हैं जो आपने या जिस मरीज़ को इस किस्म के केचुए जो उसके मैदे में बन गए हैं, इस किस्म का किसी को मसला है तो वो ये ग़िज़ा के तौर पर यही इस्तेमाल करेगा। और पानी कभी भी आपने ठंडा इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि ताज़ा पानी भी इस्तेमाल नहीं करना जब ये मसला हो जाए, नीम गर्म पानी इस्तेमाल करना है। फिर ग़िज़ा को अब हम डिस्कस कर चुके हैं। अब दवा के तौर पर हम क्या इस्तेमाल करेंगे, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप एक कम्बिनेशन बना लें, दारचीनी और लौंग। दारचीनी 3 तोले होगी और लौंग 1 तोला होगा, यानी 3-1 की निस्बत से ये दोनों चीज़ें आपने पीस कर पाउडर बना लेनी है। और जिस मरीज़ को ये मसला होगा उसको आप नीम गर्म पानी से 3 दफ़ा दिन में सुबह, दोपहर, शाम ये इस्तेमाल करवाएंगे दवाई के तौर पर। अब आ गया जी मसला कद्दू दाने, जो कि छोटी आंत में पैदा होते हैं, ये गुद्दी तस्कीन की वजह से पैदा होते हैं। तो ज़ाहिर है ख़ास तौर पर जो मेरे कानून मुफ़रद अज़ा के दोस्त हैं जो तिब के मतलब जानते हैं, वो समझते हैं कि अगर गुदद में तस्कीन है तो उसका बेहतरीन इलाज गुदद को तहरीक दे दें। तो गुदद को तहरीक देने वाली ग़िज़ा और दुआ मैं आपके सामने पेश कर देता हूँ ताकि आम लोगों को भी इसका फ़ायदा हो जाए। तो ग़िज़ा के तौर पर आपने छोटे गोश्त का शोरबा ख़ास तौर पर इस्तेमाल करना है। छोटे गोश्त का शोरबा, और शोरबा किस तरह का बनाना है कि अगर 1 पाव गोश्त है तो 1.5 किलो शोरबा वो तैयार होना चाहिए। और जो उसमें मसाले ऐड करने हैं वो भी ज़रा ध्यान से सुन लें कि सब्ज़ मिर्च, नमक, अदरक, हल्दी, ज़ीरा, स्याह और कसूरी मेथी, ये मसाले ऐड करने हैं। और घी देसी डालना है। अगर किसी के पास ये देसी घी का इंतज़ाम नहीं हो सकता तो वो सरसों तक का तेल इस्तेमाल करें। ये सरसों का तेल बाज़ारी जितने भी ऑयल हैं या घी हैं उन सब से ये बेहतर है। मैं आपसे जो बात शेयर कर रहा हूँ इसको गौर से सुन लें। देसी घी के बाद अगर आप कोई चीज़ घी के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो सरसों का तेल है। अगर किसी को सही मिल जाता तो वो यही इस्तेमाल करे। तो मैंने जो आपके सामने ग़िज़ाई इलाज पेश किया। हाँ, अगर किसी को ये गोश्त जो है इससे
दिल को तलखी होती है, तो आप इसमें ये सब्जियां इस्तेमाल कर सकते हैं, कद्दू, टिंडे, शलजम, गाजर, काली तोरी, इनमें से कोई भी सब्जी। लेकिन बेहतर यही है, जल्द आराम इसी तरीके से आएगा कि आपने गोश्त का शोरबा ही सालन के तौर पर इस्तेमाल करना है, और उस सालन में आप जो रोटी है गंदम की वो डिप करके आप खा सकते हैं गज़ा के तौर पर। लेकिन कानून वही कि बगैर भूख के नहीं खाना, और पानी नीम गर्म इस्तेमाल करना है। जब भी प्यास लगे पानी जो पीना है वो ताज़ा नहीं, ठंडा नहीं, कोल्ड ड्रिंक नहीं, बल्कि नीम गर्म पानी आपने अपनी प्यास के लिए या आपने खाने के साथ जो पीना है वो नीम गर्म पानी इस्तेमाल करना है। जो कद्दू दाने हैं इनकी दवा के मतलब भी मैं आपको बता दूं। हाँ, कद्दू दाने किसको कहते हैं? ये छोटे कीड़े होते हैं जो छोटी आंत में पैदा हो जाते हैं, और इनकी शक्ल कद्दू के बीज की तरह होती है, इसलिए इनको कद्दू दाने कहते हैं। तो इनके इलाज के तौर पर आप जो दवाई इस्तेमाल करेंगे वो सुन लें। वो सुंड सुंड आपने लेनी है 3 तोले, और 1 तोला उसमें काली मिर्च डालनी है, और 1 तोला ही उसमें सना मक्की के पत्ते डालने हैं। ये 3 चीज़ें हैं, 3 चीज़ों का आपने पाउडर बना लेना है। सुंड है, काली मिर्च है और सना मक्की। क्वांटिटी मैंने आपके सामने जिक्र कर दी है। ये आपने इसका पाउडर बना लेना है। अगर छोटे बच्चे हैं तो चने के दाने के बराबर इसकी दुआ है, सुबह दोपहर शाम। और अगर जवान आदमी है, बड़े लोग हैं, तो आपने उसको 1 टीस्पून जो हाफ से थोड़ा कम हो, वो आपने नीम गर्म पानी के साथ 3 दफ़ा दिन में इस्तेमाल करना है, जिसको ये मसला हो। तो ये दवाई के तौर पर भी आपके सामने मैंने जिक्र कर दिया। बाकी जो बड़ी आंत में छोटे चलूले पैदा होते हैं जो बच्चों को ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, रात को नींद सुकून से नहीं आती, वो ख़ारिश करते रहते हैं, मकद पर बार बार वो ख़ारिश करते हैं, और इनकी नींद भी डिस्टर्ब हो जाती है। तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो ख़ास तौर पर माएँ उनका ध्यान रखें। जो छोटे बच्चे हैं वो बार बार गज़ा ना खाएं, बार बार वो दुकानों से लेकर जो ख़राब किस्म के पापड़ हैं, स्लांटीज हैं और फास्ट फूड हैं, खुदारा अपने बच्चों पर रहम करें और इनको इन चीज़ों से बचाएं। ये चीज़ें अगर वो इस्तेमाल करेगा तो ये चलूले तो ठीक है, टांसल हो सकते हैं, अंतड़ियों में बहुत ज़्यादा मसाइल हो सकते हैं, उनकी ग्रोथ रुक सकती है, उनका खून की जो पीएच है वो कम हो सकती है। ये छोटी चीज़ें नहीं, हमने बस लाड में ही बच्चों को स्टिंग पिलानी है जी, इसको जी पापड़ ले दें जी, पता नहीं क्या क्या नाम रखे हुए हैं, ऊट पटांग नाम भी रखे हुए हैं। अपने बच्चों को सादा गज़ा की आदत डालें, फिर आपको किसी डॉक्टर हकीम के पास नहीं जाना पड़ेगा, आप अपने घर पर ही अपने बच्चों की देखभाल कर सकेंगे। तो मैं उनके लिए जो गज़ा के तौर पर जो आपको बताऊंगा वो सब्जियां हैं जी, कद्दू, टिंडे, शलजम, गाजर, काली तोरी, और इसमें जो मसाला ऐड करना है वो काली मिर्च, नमक, अदरक, हल्दी, लहसुन, जीरा सफ़ेद और धनिया। ये आप मसाले के तौर पर आप इसमें ऐड करें, इसमें गोश्त नहीं डालना, बगैर गोश्त के सब्जी ही ज़्यादा इस्तेमाल करें। और अगर इसके साथ रोटी खाना चाहते हैं तो वो जो जौ का आटा है ना उसकी रोटी आप बना के दें, जौ के आटे की रोटी इस्तेमाल करनी है। हाँ, अगर जो छोटे बच्चे हैं जो 2-4 साल के हैं या 3 साल के हैं, या अपनी वालदा का जो दूध पीते हैं यानी फीड वो उनकी वालदा उनको करवाती है, तो उनके लिए जो दूध इस्तेमाल आप करना है ना जी, माँ के दूध के बगैर जो दूध इस्तेमाल करना है वो गाय का दूध इस्तेमाल करना है। गाय का दूध बेहतरीन ग़िज़ा है छोटे बच्चों के लिए, और उसका जो कम्बिनेशन अगर आप उसकी स्टडी करें, गूगल पर जाके देखें, तो वो माँ के दूध के करीब तरीन दूध बनता है। अगर आप इससे भी अच्छा दूध इस्तेमाल कराना चाहते हैं अपने बच्चों को तो फिर बकरी का दूध इस्तेमाल करें, लेकिन चूंकि वो ज़रा कामयाब है, थोड़ा मिलता है, गाय का दूध आराम से मिल जाता है, तो आप गाय का दूध बच्चों को फीड करवाएं। दूसरी ये बात है कि अगर छोटे बच्चे हैं वो दूध के अलावा भी कुछ खाना चाहते हैं, तो आप उनको ये जो दलिया है ना जी, जौ का दलिया, वो गाय के दूध में पका के आप उसको खिला सकते हैं। और इसके अलावा अगर वो चावल खाना चाहें तो सफ़ेद चावल बनाएं, यानी बिरयानी टाइप नहीं बनानी, सफ़ेद चावल, उबले चावल जिसे आप कहते हैं,
वो पकाएं। उसमें घी और शक्कर, देसी घी भी डालना है और थोड़ी सी शक्कर डालनी है, वो आप उसको खिला सकते हैं। यानी घी ज़रूर डालना है। अगर घी नहीं डालेंगे तो फिर उसकी ग्रोथ पर जो है ना वो मनफी असरात होंगे। ये चीज़ें हैं जो आपके सामने मैंने पेश की। हाँ, इसकी दुआ का भी मैं जिक्र कर दूँ, बिल्कुल आसान दुआ है अगर आप इसको इस्तेमाल करना चाहें। आप गुलाब के फूल की पत्तियां, गुलाब कौन सा लेना है, जो गुलाबी रंग का होता है, एक तो सुर्ख मिल रहा है नहीं मार्केट में, वो नहीं, गुलाबी, उसको ईरानी गुलाब भी कहते हैं, वो पत्तियां लेनी है। उसी के वजन के बराबर जीरा सफ़ेद लेना है और उसी वजन के बराबर आपने सौंफ लेनी है। अगर उसमें कासनी भी डाल दें तो और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। ये कम्बिनेशन है चार चीज़ों का, और बराबर वजन में आप इनको पाउडर बना लें। ये सुबह दोपहर शाम, अगर छोटे बच्चे हैं तो चने के बराबर आपने उसको दवा के तौर पर इस्तेमाल कराना है। अगर बड़े लोग हैं, जवान आदमी हैं, तो आधा चाय का चम्मच से थोड़ा सा ज़रा कम, ये सुबह दोपहर शाम नीम गर्म पानी के साथ इसको दवाई के तौर पर इस्तेमाल करना है। मेरे अल्लाह के फजल से ये कीड़े किसी किस्म के रहेंगे नहीं। मेरा ख्याल है मैंने वो जो अंतड़ियों का मसला है उसके मतलब मैंने शायद दवा नहीं जिक्र की, तो वो भी सुन लें। अगर किसी को कद्दू दाने हैं, छोटी आंत में कीड़े हैं, गज़ा मैंने आपसे जिक्र कर दिया है, तो दवा के तौर पर उसको आप अजवाइन और सुंड, ये दोनों का कम्बिनेशन बना लें। अजवाइन का और सुंड का, अगर आप उसमें तेज़ पत्ता भी ऐड कर दें तो और ज़्यादा बेहतर है। तेज़ पत्ता, अजवाइन और सुंड, ये बाज़ार में आम चीज़ें मिल जाती हैं, इसका पाउडर बना लें और कम अज़ कम 3 दफ़ा, ये जो टीस्पून है उससे हाफ से थोड़ा सा कम, नीम गर्म पानी के साथ 3 दफ़ा ये इस्तेमाल करना है। ये तीनों किस्म के जो मसाइल हैं मैंने आपके सामने डिस्कस कर दिए हैं, और इनका दवाई इलाज भी आपके सामने पेश कर दिया है, इनका ग़िज़ाई इलाज भी आपके सामने पेश कर दिया है। अब आप इससे फ़ायदा उठाएं, और जो आपके जानने वाले हैं, दोस्त हैं, हमसाए हैं, रिश्तेदार हैं, अगर इस किस्म के किसी मसले का उनको सामना है, आप उसे मशवरा दे सकते हैं। या कम अज़ कम आप ये जो मेरा यूट्यूब चैनल है, जो कि हकीम हाफ़िज़ ज़ुल्फ़िकार अहमद चौहान के नाम से यूट्यूब पर आप सर्च करें तो मेरी काफ़ी वीडियो जो आपके लिए बड़ी फ़ायदेमंद है वो आपके सामने आ जाएंगी। तो आप अपने लिए या दोस्तों के लिए ये चैनल ज़रूर इसको देखें। इससे बहुत ज़्यादा ये फ़ायदा होगा कि आपकी सेहत के वो मसाइल जो आप अपने घर पर हल कर सकते हैं, उनका मैंने बड़े आसान तरीके से हल पेश कर दिया है। और मैंने अपने दीगर जो हकीम दोस्त हैं उनकी वीडियोस भी मैं आपके सामने शेयर करता रहता हूँ। आप इसे सुनें, फ़ायदा उठाएं। मेरे लिए और अपने लिए दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें तंदुरुस्ती से नवाजे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू।